सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। भागवत में लिखा है साधु संतों की सेवा करो तो काम और तृष्णा खत्म हो जाती है। मातम में लिखा है, गोकर्ण जी ने कहा। पर भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ। मेरे हृदय मेरे प्राण शंकर जी ने मना कर दिया, फिर भी नारद जी मेरे पास में आए हैं। तब हाथ जोड़ करके विष्णु जी ने देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्तं शिव धन्याते माया विश्वविमोहिनी। शिव जी आप धन्य हो, आपकी माया धन्य है। नारद जी कहकर चले गए और ये और कह गए मेरे जैसा कोई मिले तो मिला दीजिएगा एक बार। तब भगवान ने विचार किया, किसान खेती करता है तो घास पैदा हो जाती है गेहूं जौ के साथ, तो उसको उगाड़ना पड़ता है, नहीं तो खेत खराब हो जाता है। नारद जी के भी अब अहंकार का अंकुर जन्म गया। अच्छा एक बात बताएं आपको, इन नारद जी महाराज ने काम को जीत कैसे लिया पता है? उसी जगह पर भगवान शंकर ने कभी कामदेव को जलाया था, उस जगह की बढ़ाई थी, इसी कारण समाधि लग गई। और नारद जी सोचता मैं झूठी बढ़ाई है नारद जी की। जैसे कोई गंगा जी में 200 किलो का लकड़ा बहता जा रहा है और कोई आदमी उसको पकड़ के रोक ले तो पहलवान कहलाएगा क्या? बोझ होता नहीं, रोक लो उसको, पकड़ लो। और ऐसे कोई 2 किलो लकड़े को उठा के देखे, भार तो उठाया था महादेव रूपी जल ने, और अहंकार करे नारद की मैंने काम को जीता। भगवान ने माया की रास्ते में एक 100 योजन लंबा शहर बना दिया। जैसे कुंभ का मेला लग रहा है ना, ऐसे एक जबरदस्त मेला लगा दिया। सारे देश विदेश के राजा दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने पूछा बड़ी भीड़ है, बड़ी? उन्होंने कहा आपको पता नहीं है क्या? राजा शीलनिधि की श्रीमती नाम की कन्या, रामायण में विश्वमोहिनी नाम लिखा है, शिवपुराण में श्रीमती, उसका स्वयंवर हो रहा है। पूरे देश के राजे महाराजे आए स्वयंवर में। नारद जी ने देखा ये तो बढ़िया जगह है, अपना प्रचार करने का इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा। सीधे राजा शीलनिधि के महल में पहुंच गए। राजा ने नारद जी को देखा तो प्रणाम किया, झट अपनी श्रीमती नाम की कन्या को बुलाया। बुला के कहा नारद जी हाथ देखो, और नारद जी हाथ देखने लगे तो गजब हो गया। चेहरा देख करके तो देखना ही भूल गए हाथ। नारद जी ने हाथ देखा कम, चेहरा देखा ज्यादा। नारद जी उल्टा हाथ बांच गए, उल्टा पड़ गए। लिखा था इसका विवाह उससे होगा जो अजर है अमर है, जिसे दुनिया में कोई नहीं जीत सका, और नारद जी उल्टा पड़ गए। इससे विवाह करने वाला अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, और ब्रह्मांड में उसे कोई नहीं जीत पाएगा। लो उल्टा पड़ा। अब उसका रूप देखकर राजा ने कहा क्या? कहा ठीक है, अच्छा अच्छा कर करा के झट नारद जी खड़े हो गए। हे विधि मिलही कवन विधि बाला, हे विधि मिलही कवन विधि बाला, हे विधि मिलही। जय हो जय हो।
शिवाय 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 हे विधि लीला कवन विधि जप तप कछुना हो ही ते ही काला। हाय बाप रे बाप ये कैसे मिले? हे विधि का मतलब बाप बाप। हे विधि मिले मेरी घरवाली कैसे बने? कवन विधि वाला। मेरा विवाह होगा, अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, मैदान में कोई जीत नहीं पाएंगे। हे विधि मिले कवन विधि वाला। हे विधि मिले कवन विधि वाला। ये कथा का उस विश्वमोहिनी का चेहरा आंखों में छा गया, गाल बाल मुस्कान बिक गए नारद जी। जो भगवान से प्रेम करते थे वो नश्वर शरीर से मोहब्बत करने लगे नारद। स्त्री के गाल में बाल में कामदेव रहता है, उधर देखोगे तो मरोगे, चरणों में भक्ति रहती है। मैं क्या करूं, मैं कौन सा जब कौन सी तब क्या करूं? फिर याद आया भगवान विष्णु मेरे सबसे हितैषी है। दुनिया में स्त्रियों को रिझाने के लिए एक चीज की दरकार होती है, क्या? दुनिया में स्त्रियां किससे रिझती हैं? सुंदर गुलाब देखे तो ओ हो ये तो मेरे को लेना है, सुंदर गहना देखे, सुंदर साड़ी देखे। स्त्री की कमजोरी सुंदरता होती है। सुंदर बच्चा भी देखे, अरे इतना सुंदर बच्चा, इतनी सुंदर साड़ी, इतना सुंदर हीरा कैसे मिले हमको? मेरे नारायण के समान कोई सुंदर नहीं है। मैं मेरे नारायण से सुंदरता मांग लेता हूं। मैं मेरे भोलेनाथ से तो नहीं मांगू, नारायण से मांगता हूं। और सीधे पहुंच गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा नारद जी बड़ा आनंद है, आज तो आप दो बार दर्शन दे दिया, प्रभु एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। भगवान ने कहा तुम्हारा हित होगा वो काम हम जरूर करेंगे। यथ देष्टम मुने गच्छ करिष्यामि हितम तव। जा तेरा हित करूंगा, बोल। कहा थोड़े दिन के लिए अपनी सुंदरता दे दीजिए, मैं एक विवाह करना चाहता हूं, अब मेरे से तो कौन करेगा, थोड़ी दिन के लिए उधारी सुंदरता दे दीजिए, विवाह होने के बाद आपकी वापस कर दूंगा। दिमाग देखिए नारद, किसी की शेरवानी मांगी जा सकती है, घोड़ी मांगी जा सकती है, गाड़ी मांगी जा सकती है। मेरा लड़का बीमार है तो तेरा लड़का दे दे, 4 दिन ब्याह के बाद में मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, तेरा दे देंगे। ये कोई होता है क्या? अपने मारवाड़ी में तो बहुत बढ़िया बात है। मारवाड़ी की तो कहावत है, माँ बेटी को ब्याह और माँ का फेरा। उल्टा कर्म करते हो, क्या बोलते हैं? बेटी का विवाह और मारवाड़ी कहावत है अपने राजस्थान की। एक जाट का, राजस्थान का, उसका बेटा मेला देखने गया था, तो मेला में ऊंट पर बैठकर गया था, तो ऊंट के नाक की रस्सी टूट गई। तो उसका दोस्त एक ब्राह्मण का लड़का था, वो भी साथ गया था। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी अपने गले की रस्सी दो ना थोड़ी देर के लिए, मेरे नाक
ऊंट की नाक की रस्सी टूट गई। पंडित जी ने कहा खबरदार, एक गले की रस्सी नहीं है, ये जनेऊ है। अरे रस्सी है, जनेऊ तो है। अरे छोड़, नहीं दूंगा, नहीं दी। वो आया अपने बाप के पास रोता रोता, पिताजी पिताजी देखो ये ब्राह्मण का लड़का कैसा है, मेरी ऊंट की नकेल टूट गई, मैंने एक रस्सी मांगी कि ये जेवड़ी मेरे को दे दे, दिया नहीं। अरे वो बोला वो तो ऐसा है, उसका बाप भी ऐसा ही है। कैसे? कहा तेरी बहन का ब्याह था और तेरी बहन के 5 डिग्री बुखार चढ़ गई, बारात आ गई, फेरे में थर थर कांप रही थी। तो मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी आज रात रात के लिए आपकी छोरी दे दो मेरे को, फेरे में बिठा दूंगा, आज रात के लिए। कल सुबह मेरी लड़की ठीक हो जाएगी तो इसको विदा कर देंगे। ब्राह्मण ने कहा भाग यहां से, उल्टी सीधी बात करता है। अरे अपनी बेटी नहीं दी हमको, तो बाबूजी फिर बहन का ब्याह कैसे हुआ? अरे बहन का ब्याह तो हो गया, कैसे? ये तो भला हो तेरी माँ का जो लड़की की जगह खुद ही बैठ गई। उल्टी बात समझ रहे हो ना? नहीं समझे? समझो। बोला बहन तो नहीं, ब्राह्मण ने अपनी लड़की नहीं दी, तो फेरा कैसे किया पिताजी? का तेरी माँ का भला हो जो लड़की की जगह लड़की की जगह तेरी माँ बैठ गई। उल्टा काम है ना। तो कहावत बनी, बेटी का ब्याह और माँ का फेरा। यही नारद जी का धंधा है। कितना गंदा है। थोड़े दिन के लिए सुंदरता दे दो, ब्याह होने के बाद आपकी ये कोई टाई है क्या, ये कोई शेरवानी है क्या, लुटा देंगे। भगवान ने कहा जाओ मैं मेरा रूप देता हूं, पर वो देता हूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। और ज्यादा न कहते हुए भगवान ने नारद को बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी को दिख रहा सुंदर, और वो 2 हरगण पीछे लगे, उनको दिख रहा बंदर। अब नारद जी सभा में गए, और भाग्य की बात सीट भी मिल गई आगे आगे। नारद जी जाके बैठ गए, पर्दा हटा, मोहिनी माला लेकर के आई, सामने बंदर। अरे बंदर भी ब्याह करने आया है। वो वापिस गई अंदर, फिर घूमकर दूसरी जगह निकली। नारद जी उठकर वहां चले गए, फिर बंदर। इधर आई तो इधर भी बंदर। नारद जी इधर उछले उधर। एक बार नैना हो जाए 4 तो दिल में जग जाए प्यार। अरे नैन तो 4 हो, पर उसको दिख रहा बंदर। नारद जी को दिख रहा सुंदर। अच्छा राजे महाराजे दे बेटे हैं, उनको दिख रहा है नारद। हारे शिव माया धन्या संभवी माया। धन्य है शंकर जी की माया। बार बार उछल लोगों ने कहा नारद जी बैठ जाइए, ब्याह करने सारे कैसे बैठ जाएं? एक बार नैन मिला लेना, फिर हटेगी नहीं। उसी समय में भगवान नारायण प्रकट हो गए और श्रीमती ने माला भगवान नारायण के गले में पहना दी। सहनाइयाँ बजी, बाजे बजे, भगवान नारायण का विवाह हो गया। बोलिए बेड़ी माधव भगवान, जय हो जय हो। दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, जाते जाते भगवान ने और नमक छिड़क दिया।
नारद जी दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद तो दे दीजिए। लो, अब नारद जी के आ रहा, मैं क्यों इनसे रूप मांगने गया था। तब हरगणों ने कहा जरा चेहरा देखो दर्पण में, किसी को दर्पण मत दिखाना, कभी खुद देखना। नारद जी को कहा दिखाए दर्पण देखो, शाप दिया जाओ 3 जन्म राक्षस बनोगे। और नारायण मेरा मुंह बंदर बनाया। जैसे मैं नारी के लिए तड़प रहा हूं ना, वैसे ही 14 साल तक वनों में तुम नारी के लिए तड़पते रहोगे जंगलों में, और ये बंदर ही तेरे काम आएंगे, देखना। शाप दे दिया। पर मैं छोड़ूंगा नहीं हरि को। सीधे पहुंचे शिव विष्णु लोग, और क्या क्या गाली दी है संस्कृत में सुनो पहले गाली। हे हरे तम महादुष्ट, हे हरे तम महादुष्ट, कपटी विश्वमोहिन, परोसाहन सहते, मायावी मलिनासन। हे हरि तुम महादुष्ट है, दूसरों का घर बसता हुआ तेरे से कभी नहीं दिखता जाता है। मोहनी रूप मादाय कपटं प्रीतवान पूरा, मोहनी बनकर के ऐसा कपट किया, देवताओं को अमृत और राक्षसों को अंगूठा दिखाया, शंकर जी को जहर और आप लक्ष्मी लेकर भाग गया। शंकर जी को जहर पिलाकर खुद अमृत पीने वाले। अच्छा हुआ जो आज मेरे से पाला पड़ गया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मेरे सिर पर कोई बोलने वाला नहीं है ना। अच्छा हुआ मेरे से पाला पड़ा। शाप देता हूं ये बंदर ही तेरे काम आए। बाईं तरफ लक्ष्मी खड़ी थी, दाईं तरफ श्रीमती जी खड़ी थी। कहा मेरी एक नहीं सुहाई और अब तू 2-2 रख रहा है, थोड़ा तो शर्म कर। शाप दे दिया। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरमा न राजकुमार। हजारों पंडालों में कथा चल रही होगी, रामचरितमानस उसमें भी ये कथा है, मैं शिवपुराण में ये कथा कर रहा हूं। दूसरी तीसरी चौथी अध्याय है रुद्र संगीता की। भगवान ने माया हटाई और नारद जी को प्रणाम किया। काम विजेता मार नारद महाराज की जय हो। अब तो नारद जी की आंखें खुल गई। भगवान के पैर पकड़कर बहुत रोए, बहुत रोए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको भी शाप दे दिया। हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सुनिए शिवपुराण में भगवान विष्णु की आंख में आंसू आ गए। नारद मेरा अपराध करता मैं तुझे क्षमा कर सकता था, पर तूने मेरे प्राण, मेरे इष्ट, मेरे मालिक महादेव का अपमान किया तुमने। जब शिव जी ने मना किया था तुझे, फिर भी तू आया मेरे पास में। तो जानता नहीं है शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। वो मेरे प्राण है, मैं उनका प्राण हूं। बहुत गलत काम किया तुमने। साक्षी शिव स्वरूपेण, शंकर भगवान सबके हृदय में वास करते हैं साक्षी के रूप में। और तुम मुझे माफ करो। शंकर जी क्षमा करेंगे तो ही क्षमा होगी। मैं नारायण तुम्हें माफ नहीं कर सकता, पर रास्ता बताता हूं। काशी जा,
और सैकड़ों वर्षों वहां रहकर महादेव को खुश कर, जिस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते हैं वो कभी भी हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। नारद जी ने काशी की गली गली का वास किया, काशी का महात्म्य सुना, काशी की पंचकोशी परिक्रमा की, तब भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा किया। कहने का मतलब है कि नारद चरित्र में ये देता है कि शिव ही विष्णु और विष्णु ही शिव है। एक को बिल्वपत्र प्रिय है तो एक को तुलसी पत्र, एक बैल पर बैठने वाला, एक बैल चराने वाला है, एक बंसी बजाता है, एक डमरू बजाने वाला है, एक उमापति है, एक रमापति है, एक से गंगा कड़ी है, एक के सिर पर चढ़ी है।